बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों और कुछ खबरों के साथ। नाज़रीन, ये पेश गोई अल्लाह के किस नेक बंदे ने की है कि एक वक़्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना से होंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इस वीडियो में शामिल है और ये पेशगोई कब पूरी होने जा रही है और कैसे पूरी होगी ये भी आज हम आपको बताएंगे। अल्लाह के कुछ नेक बंदों के साथ के जो फरमान है, ताज़ा तरीन जो पेशगोइयाँ हैं उनके हवाले से। नाज़रीन, ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, फैसलाबाद की रूहानी शख्सियत अबू अनीस सूफी बरकत अली लुधियानवी बहुत मारूफ अल्लाह के वली थे और पाकिस्तान का जो मीडिया था वो भी किसी ज़माने में इन्हें बहुत कवरेज दिया करता था और 40 साल पहले से उनकी जो पेश गोइयाँ हैं मुख्तलिफ जरायद में, ख़ासतौर पर मून डाइजेस्ट में तफसील के साथ शाया हुआ करती थी। रोज़नामा जंग में, रोज़नामा नवाए वक़्त में, जो उस वक़्त के अखबारात थे, इमरोज़, मशरक, सब में शाया होती रहती थी उनके हालात ज़िंदगी, उनकी गुफ्तगू। सालार वाला फैसलाबाद में आपका डेरा था और आपका जो नाम पुराने लोग हैं वो बहुत जानते हैं। थोड़ा नए लोगों के लिए हम ये उनका तारुफ करवा रहे हैं क्योंकि आजकल जो पीटीआई के नौजवान हैं हो सकता है उनकी बड़ी तादाद उनको न जानती हो। तो आप अपने बुजुर्गों से सूफी बरकत अली लुधियानवी का नाम जरूर पूछिएगा, उनके हवाले से वो जरूर आपको कुछ ना कुछ वाकयात सुनाएंगे रूहानी हवाले से। एक वाकया आज हम आपको सुनाना चाहते हैं जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया में भी उन दिनों बड़ी तफसील के साथ बार बार शाया हुआ करता था, जिसमें सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब फरमाते हैं कि एक दीवाना जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। उससे जब उनकी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना से हुआ करेंगे। जी नाजरीन, एक दफा फिर सुन लें कि एक दीवाना जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और उसने सूफी बरकत अली लुधियानवी के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना से होंगे। जी नाजरीन, इस हवाले से सूफी बरकत अली लुधियानवी की जो गुफ्तगू है, उनकी उम्र के आखिरी हिस्से में बिल्कुल वो ज़ईफ और नहीफ हो चुके थे और जब वो बोलते थे तो बाज़ औक़ात उनकी बात समझ भी नहीं आती थी। तो वो वीडियो एक दफ़ा सर्च के दौरान हमारे हाथ लग गई और हमने अपनी किसी वीडियो में भी इस्तेमाल की और हमें याद पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर्स में कहीं ना कहीं वो सेव पड़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी वो जो गुफ्तगू है, आपको उनकी ज़ियारत का शरफ भी हासिल हो जाएगा वो वीडियो देखकर। और ये जो उनकी पेशगोई है कि एक दीवाना जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना से हुआ करेंगे। तो ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द हम आपको अपनी किसी आइंदा वीडियो में सुनवाएंगे। नाज़रीन, चोलिस्तान के एक और दरवेश हैं सूफी अब्दुल मजीद सलीमी। उन्होंने 22 साल पहले 2001 में ये पेशगोई की थी जो उस वक्त भी तमाम कौमी अखबारात में शाया हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक नजात दहिंदा का ज़हूर होगा पाकिस्तान में और पूरी कौम उस पर जान छिड़कती होगी। बतौर नजात दहिंदा ज़हूर से पहले वो सख्त मुश्किल में रहेगा। उसकी उम्र 70 साल होगी। नाज़रीन, ये सारी जो निशानियां हैं ये किस तरफ जा रही हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे आज याद आ गई कि 2001 में उन्होंने ये पेशगोई की थी और ये 2001 के बाद भी वो 2005 में या 2010 में, 2012-13 में जहां भी उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात होती थी तो वो ये पेशगोई बड़ी तफसील के साथ बयान करते थे। उनकी ये इस पेशगोई के बाद जो अगला हिस्सा है वो भी अभी इसी वीडियो में हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि अपनी किसी आइंदा वीडियो में हम आपको सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब से मुलाकात भी करवाएंगे। आजकल चूंकि जो उम्र का तकाजा होता है, बुजुर्ग हैं, पुराने चोलिस्तान का एक गांव है, वहां उनकी रिहाइश है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएं, दोबारा हाजिर हों, क्योंकि उनकी याददाश्त अब वैसी नहीं रही। बहुत बड़े वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, पामिस्ट भी थे और बहुत से मुख्तलिफ अलूम जो थे उनके वो माहिर थे।
तो हम कोशिश करेंगे कि उनका जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू भी किसी रोज़ करके आएँ, जो जहाँ तक उनकी याददाश्त साथ देगी वो आपसे कुछ बातें करेंगे। लेकिन ये वीडियो भी हम जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ पेश करेंगे। अपनी इस जो 20 साल पुरानी पेश गोई है जो वो बाद में भी दोहराते रहे हैं, उसकी अगर कटिंग हमें मिल गई तो वो भी हम किसी अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो उस पेशगोई की कुछ बातें हमें याद थी तो वो भी हम आज आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया था कि एक नजात दहिंदा का पाकिस्तान में ज़हूर होगा, पूरी कौम उस पर जान छिड़कती होगी। बतौर नजात दहिंदा ज़हूर से पहले वो सख्त मुश्किल में रहेगा। उसकी उम्र 70 साल होगी, कद उसका लंबा होगा और उसके दौर में पाकिस्तान इंतहाई तेजी से तरक्की करेगा और सुपर पावर बनेगा। उसके दौरे हुकूमत में चोलिस्तान समेत मुल्क के अक्सर इलाकों से तेल और गैस और मादनियात के अजीम खजाने निकलेंगे। मुल्क की ज़र्री और सनती पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के खजाने भी बरामद होंगे और पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग रोजगार के लिए पाकिस्तान आया करेंगे। जी नाज़रीन, जो लोग मायूसियां फैलाते हैं, लेकिन अल्लाह के जो प्यारे हैं, जो रूहानी शख्सियात हैं, वो मुस्तकबिल के मनाजर देख रही होती हैं, इसलिए वो उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है उनकी गुफ्तगू। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किसी रोज़ हम चोलिस्तान के उस गाँव में हाजिर हों। अगरचे अब उनकी याददाश्त वो नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी या 15 साल या 10 साल पहले थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी ताज़ा तरीन जो गुफ्तगू है वो भी रिकॉर्ड करके आपको सुनवाएं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बाबा जी दाता दरबार वालों की। उन्होंने ये पेशगोई की है कि इमरान खान ही वो निजात दहिंदा है जिसका जिक्र मुख्तलिफ जो बुजुर्ग हैं अपने पेशगोइयों में करते चले आ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 बरस के लिए पाकिस्तान का इक़्तिदार उनकी झोली में डाल दिया है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और रुकावट डालने वाले चंद माह या चंद साल की रुकावट डाल सकते हैं। और जिस तरह सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब ने कहा था कि जो 10 अपना नजात दहिंदा अपने ज़हूर के वक़्त सख्त मुश्किल में होगा और काफ़ी सख्त अरसा गुजारेगा, तो ये सख्तियाँ कुछ तवील ज़रूर हो सकती हैं लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आपको याद होगा कि बहुत मशहूर मिसरा है और बड़े मशहूर अशार हैं कि दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो नाज़रीन, चंद माह या चंद साल ये रुकावटें डाल लें, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान का जो दौरे हुकूमत है, 10 साल दौरे हुकूमत, वो आकर रहेगा। इस होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने कहा कि सूफी बरकत अली लुधियानवी को जो दीवाना जंगल पे मिला था उसकी पेशगोई पूरी होने का वक़्त आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत वक़्त करीब है। चंद माह कह लें या चंद साल कह लें, 2024 ना हुआ तो 2025, इससे ज़्यादा अब वक़्त दूर नहीं रहा। आप कोशिश करें, साथ दें अपने कायद का, इमरान खान का, डट कर खड़े रहें, हौसले के साथ खड़े रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी फतह आपकी है और आपकी ही होगी, ये बशारत दी है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। जो भी मुश्किलात हैं वो टल जाएंगी। चंद साल या चंद माह कोई बड़ा वक़्त नहीं होता। जहां पाकिस्तान 75 बरस तक इतने चैलेंजेस से गुजरा है, इतनी मुश्किलात से गुजरा है, वहां चंद हफ्ते या 75 दिन या 75 महीने और भी हम गुजार लेंगे। 75 महीने तो बहुत दूर की बात है नाज़रीन, 75 हफ्ते ही बहुत है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 75 हफ्तों से पहले पहले ही ये सूरत हाल आ जाएगी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से अब राह फरार की कोशिशें की जा रही हैं। कोई मार्शल लॉ लगाने की बात कर रहा है, कोई इंतखाबात को 6 माह, कोई 9 माह आगे ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि ये होनी अब होकर रहनी है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, अल्लाह के नेक बंदों रूहानी शख्सियात की जो पेशगोइयाँ, उनकी उम्मीद भरी गुफ्तगू के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे और मुल्क के जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेशगोइयाँ भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, क्योंकि ये भी हमारा
فارمیٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم دیگر ایکسکلوسیو خبریں ہیں، سیاسی گفتگو ہے، سیاسی سکینڈلز ہیں، سیاسی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے پاس لے کر آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو بھی ایکسکلوسیو ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔